हाफिज सईद सरहद पार बैठा आतंक का आकार, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों के हिट लिस्ट में शामिल है। लेकिन आतंक और दहशत का रहनुमा मुल्क पाकिस्तान बीते कई सालों से हाफिज जैसे कई दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। अब पाकिस्तान सेना की सुरक्षा में खुद को महफूज समझने वाले ये आतंकी निशाने पर हैं। बीते कुछ महीनों से लगातार अज्ञात हमलावर इन्हें निशाना बना रहे हैं और अब इनके निशाने पर आया लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल, जो शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान के झेलम में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। कताल एलईटी का अहम सदस्य था और जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के लिए जाना जाता था। आतंकी हाफिज सईद का करीबी लश्कर का आतंकी अबू कताल लंबे समय से फरार चल रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश थी। खबर यह भी है कि जिस वक्त अबू कताल को मारा गया उस वक्त हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद भी उसके साथ था। हमें जानकारी मिल रही है कि आतंकी हाफिज को भी गोली लगी है और अब कताल की हत्या के बाद हाफिज पाकिस्तान में कहीं छिपा बैठा है। अब्दुल कताल ये एक आतंकी था, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसी ने पिछले साल जून के महीने में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया था, जिसमें 9-10 लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसे आतंकियों को मारा जा रहा है, मार कोई भी रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने खतरनाक आतंकवादी अबू कतल की मौत कर दी है। ये एक बार फिर दिखाता है कि जो सांप के रूप में आतंकी पाकिस्तान ने पाले थे, आज यही आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारी गिन गिन के चुन चुन के मार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और नीतियां अब पूरी दुनिया के सामने साफ और स्पष्ट हो चुकी हैं और अब पाकिस्तानी नागरिकों को भी ऐसे सांप अपने धरती पर नहीं चाहिए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। विशाल, कुछ और अपडेट्स, कुछ और जानकारी अगर मिल पाई हो? देखिए, अभी जानकारी ये आ रही कि जियाउर रहमान जो इसका असली नाम है, जो कि नदीम के नाम से भी जाना जाता था, अबू कताल के नाम से भी जाना जाता था, कताल सिंधी के नाम से जाना जाता था, ये एक तरह से हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा का ऐसा आतंकवादी था जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करता था, लगातार हमला कराने की प्लानिंग करता था और खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के इलाके हैं वहां पर घुसपैठ कराने की पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग इसी की रहा करती थी और कई जो हैंडलर्स थे उनको दिशा निर्देश भी ये समय समय पर दिया करता था। एनआईए ने इसे यूएपीए एक्ट के तहत चार्जशीट में इसका नाम डाला था 2023 में और बताया ये जा रहा है कि बीती रात जब ये अपने कुछ खास लोगों के साथ, हालांकि सूत्रों का यहाँ तक दावा है कि हाफिज सईद भी उस वक्त काफिले में मौजूद था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये जरूर कह रही है कि हाफिज सईद नहीं था, वो लाहौर में था, या जिस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। और सूत्रों का ये मानना है कि अबू कताल के साथ हाफिज सईद भी उसके काफिले में मौजूद था और जब अज्ञात हमलावरों ने ये हमला किया, गोलीबारी की, उसमें अबू कताल की मौत हो गई, उसका सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है और इसके साथ ही उसका एक ड्राइवर भी घायल बताया जा रहा है। लेकिन हाफिज सईद कहां पर है, किस हालत में है, उसकी स्थिति कैसी है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है। लेकिन भारत का मोस्ट वांटेड अबू कताल को अज्ञात हमलावरों ने झेलम में मार गिराया है पाकिस्तान के। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सवाल जरूर उठता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह के माहौल को पैदा किया, जिस तरह से उसने सीमा पार से आतंकवाद को हमेशा से बढ़ावा दिया, अब वो आपस में ही मरते कटते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद के सबसे करीबी को मार दिया है और हाफिज सईद को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। अखिलेश, चलिए विशाल, मैं आगे भी आपसे बातचीत करता रहूंगा, कुछ और जानकारी आपसे हम लेंगे। दरअसल हाफिज के भतीजे पर एबीपी न्यूज एक बड़ा खुलासा भी कर रहा है। आपको बता दें कि पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग देता था अबू कताल। आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद पीओके आया था कताल। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर दहशतगर्द तैयार किया करता था ये अबू कताल। तो कितना खतरनाक था यह आतंकवादी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकायदा
कई आतंकियों को यह तैयार कर रहा था, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था। ये वो तस्वीर भी सामने एक आई है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पीओके में जो ट्रेनिंग दिया करता था आतंकियों को, उस दौरान की यह तस्वीर बताई जाती है। यहीं पर आतंकियों को ट्रेनिंग देता था अबू कताल। विशाल, इस बारे में और कुछ पता चल पाया है? जो कहा जा रहा है कि पीओके में आतंकवादियों को तैयार कर रहा था ये। बिल्कुल, देखिए पीओके में ये लगातार आईएसआई और सेना की मदद के साथ में कई ऐसे घुसपैठियों को तैयार करता था, कई ऐसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था जो भारत के खिलाफ जाकर घुसपैठ करे। राजौरी और खासतौर पर जो उसके अगल बगल के जिले हैं वहां पर घुसपैठ की तैयारी के लिए ये ट्रेनिंग दिया करता था। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे अबू कताल पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की मौजूदगी में वहां पर ट्रेनिंग दिया करता था, क्योंकि अबू कताल लश्कर ए तैयबा का सबसे प्रोमिनेंट फेस रहा है और हाफिज सईद का सबसे करीबी रहा है, जिसे अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। वो भारत विरोधी जितनी भी चीजें रहती थी उसमें बहुत सक्रिय रहा करता था। और खासतौर पर जो आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में हुए थे उसमें उसका रोल सामने आता था। खासतौर पर राजौरी और पुंछ इलाके में जो मेजर आतंकवादी हमले हुए उससे जुड़ा रहा है अबू कताल। और खासतौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे घुसपैठ करने वालों को वो ट्रेनिंग दिया करता था। उसके साथ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई के जवान मौजूद रहते थे। तो ये बताता है कि अबू कताल अधिकतर जो हमले भारत में हुए उसमें प्लानिंग में वो मौजूद रहता था, लेकिन उसे अज्ञात हमलावरों ने अब मार गिराया। चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात साहब भी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिवात साहब, कताल का मारा जाना किस तरीके से आप इसे देखते हैं, और कुछ जानकारी अगर आप लोगों को भी मिल पा रही हो, कुछ आपके भी सोर्स होंगे तो जरा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखो अखिलेश, सबसे बड़ी खबर है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस खबर ने एक प्रकार से रिजोलेट कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जो अबू कताल था ये एक मास्टरमाइंड था। इसने लास्ट 7 साल के अंदर 4 से 5 ऑपरेशन जो कराए थे साउथ और पीर पंजाब, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये एक प्रकार से पीओके के अंदर जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट करा रहा था, ट्रेनिंग करा रहा था लश्कर तोबा की, और ये साउथ और पीर पंजाब में उनको पुश करता था, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो या डोडा किश्तवाड़ जम्मू रीजन हो, यहाँ पर इसका होल्ड था। और ये लश्कर तोबा को ये पूरे का पूरा मास्टरमाइंड से इनको ऑर्केस्ट्रेट करता था। तो एक तो ट्रेनिंग कराता था ये पीओके में, एक उनसे टेररिस्ट भेजता था, एक यहाँ पर जो टेररिस्ट की एक्टिविटी थी जो कि जम्मू रीजन में, उसको भी ये कोऑर्डिनेट करता था। इसका मारा जाना भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही एक प्रकार से बड़ी जीत है। और इसके पीछे भारत की इंटेलिजेंसी लगी हुई थी। अब इसको किसने मारा ये तो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी कम से कम 18 से 20 आतंकवादी मारे गए हैं लास्ट 1-2 साल में। और क्या पाकिस्तान की आईएसआई इनको मरवा रही है? क्योंकि आईएसआई सोचती है कि अभी ये लायबिलिटी बन गए हैं और हो सकता है कि अगर इनको पकड़ा जाएगा तो ये सारी चीजें उगा देंगे। तो ये सच्चाई है कि ये मास्टरमाइंड था और हाफिज सईद के बहुत करीब था। ये हाफिज सईद के, और इसका असली नाम जौहर रहमान है। ये भारत में आया था पीओके से 2000 में जम्मू रीजन में, और 2005 तक रहा था। इसने कोऑर्डिनेट की थी एक्टिविटी, फिर ये चला गया था पीओके में, अब वहीं से एक्टिवेट कोऑर्डिनेट करता था। इसके अंदर 4-5 और खूबियां हैं। ये ड्रोन्स के लिए बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट इसने किया। और ये भी सुनने में आया है कि इसके साथ जो हाफिज सईद भी था, और हाफिज सईद को शायद गोली लगी है, मगर जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी इसको छुपा रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा अखिलेश, बहुत ही बड़ी एक प्रकार से भारत की जीत है ये, जिस प्रकार से इसको एसएलएंस ने मारा है। क्योंकि अबू कताल आज की तारीख में बहुत ही बड़ी एक प्रकार से कैश था और इंटेलिजेंसी इसके पीछे लगी हुई थी। किसने मारा है, कैसे मारा है, ये तो समय बताएगा। मगर सच्चाई है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है आतंकवाद के एक प्रकार हराने के लिए। सिवात साहब, ये जो हाफिज सईद है हर किसी को पता है 26/11 का वो मास्टरमाइंड रहा, और इसके बारे में कुछ उससे संबंधित जानकारियां भी मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि एनआईए की चार्जशीट में भी बाकायदा इसका नाम है। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि ये लास्ट 15 साल से अबू कताल जो था ये भी इन्वॉल्व था हाफिज सईद के साथ। ये दोनों मिलकर काम करते थे और हाफिज सईद का ये राइट हैंड मैन माना जाता है अबू कताल।
और ये इसको जिम्मेवारी दी गई थी साउथ और पीर पंजाल में पूरा जो जम्मू रीजन है उसको देखभाल करने की। और उससे पहले जो ऐसे आपने बताया मुंबई अटैक में बिल्कुल इसका ये जो एक वन ऑफ द हैंडलर था, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो अब लास्ट 6-7 साल में ये जितना सक्रिय हो रखा था साउथ और पीर पंजाल, उसमें आपको मतलब कि एक खतरे की घंटी थी, क्योंकि जिस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट कर रहा था लश्कर तौबा के ये पूरे के पूरे, आप 2017 का देखें रियासी के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। 2023 में ये जो एक ठीक है। अच्छा सिराज साहब, बीच में आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़ गए हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इरशाद साहब, आप लोगों के पास क्या जानकारी है वहां पर, किस तरीके से अबू कताल मारा गया, कौन इसके पीछे, कौन लोग हैं? बहुत शुक्रिया जी। हमें तो मालूम ही आपसे पड़ता है ये इस तरह की कोई डेथ होती है या कत्ल होता है तो आपसे मालूम हो, हमें कुछ भी मालूमात नहीं। हमें मतलब आपके देश में क्या हो रहा है नहीं पता आपको सर? देखिए हमें क्योंकि इतनी बड़ा ये कोई चीज नहीं था, क्योंकि मैं नहीं जानता, हमारे मुल्क में कोई नहीं जानता। एक आम सा आदमी कत्ल हुआ है, अगर कत्लो गारत हुई, आपस में लड़ाई हुई है किसी की, अगर कोई ग्रुप लड़ा है आपस में, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो अब हमें मालूम पड़ेगा जब हमारे खबर आएगी। हमारे किसी भी चैनल पे किसी भी इदारे ने कोई ऐसी बात नहीं की अभी तक। हाँ, अच्छा। अगर कोई कत्ल हुआ होगा तो सुबह न्यूज़पेपर्स में आएगा। मैंने अभी भी एक चैनल पे आपके बैठा था कि हमें मालूम नहीं पड़ता, आप कैसे हाइप क्रिएट करते हैं। देखिए इनकी तस्वीर हजरत मौलाना जो भी मौलाना है, इनकी तस्वीर अपने हाफिज सईद साहब के साथ कहीं देखी है तो आपने उसको हाइप क्रिएट कर दी, ये उनके साथी हैं और उनके पता नहीं क्या क्या करते रहे और दहशतगर्दी फैलाते रहे। देखिए जब तक किसी को मालूमात ना हो तो आपको ऐसे नहीं चाहिए कि आप इतनी हाइप क्रिएट करें उसकी। दूसरी बात यह है कि हाफिज सईद साहब की जमात का नाम है जमातुद दावा। जमातुद दावा खिदमत करती है मुल्क में, खिदमत करती है आवाम में, खिदमत करती है पूरी दुनिया में। जहाँ पानी का मसला हो, जो इस्लाम का मसला हो, जो दीन का मसला हो, जो तालीम का मसला हो, जी उधर ये काम करे जमातुद दावा। लश्कर तैयबा से इनका कोई ताल्लुक नहीं। लश्कर तैयबा कश्मीर की जमात है और कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको के आप मार रहे हैं, जिनके आबाओ अजदाद का बेड़ा गर्क आपने किया हुआ है पिछले 75 साल से, वो आपसे बदला लेते हैं। आप हाफिज सईद साहब पे डाल देते हैं बात। अच्छा ऐसा इरशाद साहब, मैंने पहले आपको पूरा समय इसलिए बोलने के लिए दिया ताकि आप ये ना कहें कि आपको बोलने का वक्त नहीं मिला। आपने अपनी बात पूरी रख दी। अब जो आतंकवादी इतना बड़ा है और वो मारा गया, अब आपको पता ही नहीं है तो किस कदर आप बेपरवाह हैं इसका अंदाजा सिवाज साहब हम लोग लगा सकते हैं। और शायद इसीलिए आज पाकिस्तान की हालत है कि उनके यहां पूरी की पूरी ट्रेन किडनैप कर ली जा रही है, उन्हें कुछ नहीं कर पाते हैं वो। सिवाज साहब, हाँ देखो, बिल्कुल सच्चाई है कि जो आपने बताया कि जो जाफर एक्सप्रेस एक बार हाईजैक होगी तो पाकिस्तान का मीडिया पहले 5-7 घंटे बिल्कुल चुप था, और जब भारत से ये आवाज आई तो तब ये बात करने लगे। देखो हाफिज सईद है, ये मास्टरमाइंड है मुंबई अटैक का, और ये लश्कर तौबा का कमांडर है, और इसने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जमाते उद दावा खोला था, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं, मगर ये एक मुखड़ा है। यूं तो ये इलेक्शन भी लड़ा मिली मुस्लिम लीग और अकबर और तारीख से, मगर सच्चाई ये है कि ये सबको पता है कि लश्कर तौबा का जो कमांडर हाफिज सईद वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। वो भारत ही नहीं बोलता, उसको यूएस भी बोलता है, यूके भी बोलता है, यूनाइटेड नेशन भी बोलता है, और ये सच्चाई उसको छुपाया गया है, उसको आईएसआई की प्रोटेक्शन है। और अब जो अबू कातिल है ये उसका राइट हैंड मैन था, और ये पूरे कोऑर्डिनेट कर रहा था एक्टिविटी, जो जितनी भी मिलिटेंट एक्टिविटी साउथ और पीर पंजाल है, इसमें कोई शक नहीं। देखो पाकिस्तान का एक रवैया है, वो डिनाइल मोड पे रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे तो यहाँ आतंकवाद है ही नहीं। जब वो तारीख तालिबान पाकिस्तान को आसमान से तो आया नहीं, इन्होंने क्रिएट किया। जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो वो समय आ गया पाकिस्तान के अंदर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वही आतंकवाद जो इन्होंने क्रिएट किया था वो उनको डस रहा है। और ये मैं बता देता हूँ, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के इन्होंने आतंकवादी 400 के करीब अभी लॉन्च पैड पे बिठाए, और वो जो हथियार छोड़ गए थे अमेरिकन जो अफगानिस्तान में, वो कुछ हथियार बिल्ले के पास आ गए, कुछ टीटीपी के पास आ गए, कुछ ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को दिए हुए हैं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान को खुद को नुकसान है। आवाज आ रही है ये बात इरशाद साहब क्यों नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं? हमारा जो मोस्ट वांटेड है 26 से 11 का मास्टरमाइंड, बार बार साहब साहब कह के आप उसको संबोधित कर रहे हैं। जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर आपके यहां नीति रही, क्या अब नहीं आपको लगता कि जो
दहशतगर्दी के सपोले आपके यहां पाले गए, आप ही को काट रहे हैं अब? मैं आपसे कहूंगा, मुझे मालूम है कि आप मुझे पूरा बोलने नहीं देंगे, दरमियान में जरूर नहीं, मैं रोक पूरा देंगे। बोलने मैंने मैं दिया आपको- था, इसके मैं पहले आपको- आपने अपनी बात मैं बहुत आपको विस्तार एक से बात रखी करूं- थी। जी मैं जी मैं आपको एक जी, बात करूं, देखिए, बोलिए अपनी बात। हाँ, हाफिज सईद साहब पे आज तक आप कोई प्रूफ नहीं कर सकते। जो भी बम्बई अटैक हुआ, आप देखिए, आप तो हमें जाफर एक्सप्रेस की आप बात कर सर रहे हैं कि डिनायल 24 मोड में घंटे जब आप लोग देखिए, रहते हैं, किसको मैं प्रूफ denial करे mode में इंसान? नहीं, पूरी की मुझे पूरी बात तो चार्जशीट करने है, सारी पूरी- चीजें हैं। पूरी बात किस देखिए, तरीके से जनरल साहब पाकिस्तान ने- से कनेक्शन जुड़ा 26/11 का कसाब पकड़ा गया था, जिंदा देखा, सबूत सबके मैंने- सामने था। मेरी- अब आप मेरी बात- मानेंगे ही नहीं मेरी तो बात सच मैं आता हूं साबित सर, आपके पास पूरा समय मेरी दूंगा, लेकिन बात एक बड़ी सच खबर आ साबित गई, होगी, दर्शकों को मैं मुझे बता बोलने दूं। नहीं देंगे आप। आ रहा हूं सर, आऊंगा आपके पास। आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी एक बड़ी खबर है। झेलम में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत की खबर है। गोलीबारी में हाफिज के भतीजे कताल की मौत की पुष्टि कर दी गई है। हाफिज सईद को भी गोली लगने की खबर मिल रही है। गोलीबारी के बाद से ही हाफिज सईद लापता बताया जा रहा है। खबर यह है कि उसे भी गोली लगी है। हाफिज सईद भी इसमें जख्मी बताया जा रहा है। इरशाद साहब अपनी बात पूरी कर ले आप। देखिए, मैं आपको एक बात करूं कि आप जाफर एक्सप्रेस की बात करते हैं मुसलसल 3 दिन से कि जी 24 घंटे में हमारी आर्मी ने उसको क्लियर किया और दिखा नहीं रही है मीडिया पे। देखिए, मीडिया पे भी दिखा रहे हैं। दूसरी बात यह है, ये इतना बड़ा मिसहैप था जंगल बेयाबान में, गारों में और पहाड़ों में। आप मुझे ये बताइए कि 3 लोगों ने आपका ये जो जिसका इल्जाम आप हाफिज सईद साहब पे लगाते, 3 लोग थे वो, जिसको कहते थे कश्ती के जरिए आए, मुंबई में आए और होटल पे कब्जा कर लिया। 4 दिन तक आप लोगों को कैप्चर बना के रखा। आप कुछ अपने बारे में भी सोचा करें, अपने इदारों के बारे में भी सोचा करें। सिर्फ इल्जामबाजी पे कायम ना रहें, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें, अपने लोगों की तरफ तवज्जो दें। हमारी तवज्जो हमारे लोगों पर भी है, हमारे मुल्क पे भी है, हमारी सरहदों पे भी। देखें, अगर वो मेरे तो हम मुल्क देख में रहे कोई हैं क्या मिसहैप हुआ, हाल है। आप जी। सुन लीजिए, हाँ, अगर बोलिए, मेरे बोलिए। मुल्क में इस तरह का कोई मिसहैप हुआ, अगर हाफिज सईद साहब पे खुदा न खास्ता कोई हमला हुआ है, तो मेरे इदारे देख लेंगे। अगर कोई मौलाना को कत्ल किया गया, वो भी अभी आ जाएगी, हमारे अखबार में भी आ जाएगी, टीवी पे भी आ जाएगी। आप लोगों को अखबार से ही खबर पता चलती है क्या? अपना कोई तंत्र नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, आपको जानकारी नहीं मिल पाती क्या हो रहा है आपके देश में? बड़ी सोर्सेज हैं। हम आपकी तरह जल्दबाजी से काम नहीं लेते हैं। हम पहले किस्सा तमाम करते हैं, उसके बाद आम करते हैं बात को। किसका किस्सा तमाम कर पाए आज तक आप? सारे आतंकवादी तो वहीं पल बढ़ रहे हैं। सिवात साहब ये कह रहे हैं कि पहले हमने किस्सा तमाम किया। यही करते करते तो मुल्क का ही किस्सा तमाम होने लग गया है, जो हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिवात साहब को जरा बोलने दीजिए, आपकी अब बात पूरी हो गई। सिवात साहब। हाँ साहब, देखो, इसमें से कोई शक नहीं, पाकिस्तान हरदम डिनायल मोड पे रहता है और पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि भाई हमें तो आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, ना हमें लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद। ये हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कह के पुकारते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने तो ये आप सुन ले अभी शाह साहब। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है कि ये जो सांप इन्होंने पाले इनको काट रहे हैं, तो आज ये इनको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इनसे पूछो तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कितना सक्रिय हो रखा है। और ये हाफिज सईद जो जिसको बोल रहे हैं, और जब उसको गोली लगी है तो वो छुपा क्यों दिया उन्होंने, आईएसआई ने? क्योंकि वो आईएसआई उसको चाहती है कि किसी तरीके से वो उनके प्रोटेक्शन में रहे। ये इसमें कोई शक नहीं। और दुख की बात यह है कि पाकिस्तान समझ एक प्रकार बदलने को तैयार नहीं। पाकिस्तान जो है वो बार बार यही कहता रहता है कि भाई हम तो आतंकवाद का कोई साथ नहीं है, मगर ये सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर आज भी करीब 1000 के करीब लश्कर तोबा के टेररिस्ट जो हैं वो भारत की तरफ भेजने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, ये डिफरेंशिएट करते हैं गुड और बैड टेररिस्ट में। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजते हैं इनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, और जो आतंकवादी इनको मारते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको बैड टेररिस्ट। अगर आप ये फर्क करके लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के साथ, तो आतंकवाद के साथ आप लड़ाई जीत नहीं सकते। और हम बार बार पाकिस्तान को ये हाफिज सईद की बात करते हैं, हमने 28 बार डोजियर भेजा पाकिस्तान को कि ये मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था, मगर ये पाकिस्तान आईएसआई है वो कोर्ट के अंदर नहीं पेश करती वो एविडेंस को। तो ये सच्चाई है कि हाफिज सईद है या मसूद या आपका सैयद सलाउद्दीन है, ये सब के सब इन्होंने छुपा रखे हैं। और हाफिज सईद के दिन नंबर है, और उसका वजह है, मैं ये कहता हूं हाफिज सईद को आईएसआई मरवाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि आज की तारीख में वो उनके लिए लायबिलिटी हो गया। और ये जितने भी अबू काटल को मारा गया है, ये एक बहुत बड़ा माइंड था, मोस्ट वांटेड
टेररिस्ट था ये साउथ और पीर पंजाल में। तो ये सच्चाई है पाकिस्तान हाफिज को सईद का अंदर राइट हैंड बताया जाता था सर इसे। और एक वक्त दर्शकों को मैं बता दूं, आतंकी हाफिज सईद से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है कि हाफिज सईद को भी गोली लगने की खबर है। पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद को कहीं छिपा दिया है। हाफिज को गोली लगने की खबर है, पाकिस्तानी फौज ने यह खबर दबाई है। यह सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें, गोली उसे भी लगी है। इरशाद साहब, आपको कुछ पता चल पाया इस बारे में अब तक या नहीं चल पाया, या अखबार में छपने का इंतजार कर रहे हैं? मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि जनरल शहबाज साहब कोई और नया झूठ बोले। देखें अभी मतलब बकौल जनरल साहब के कि हम यहाँ से दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं। देखें शहबाज साहब, आपके बकौल कि हम यहाँ दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान भेजने के लिए, हमने अभी तैयार नहीं किया, आपको मालूम भी पड़ गया। देखें इसका मतलब है कि दहशतगर्द खुद तैयार करते हैं, खुद एक हमला अपने ऊपर करवा के बाकी पाकिस्तान में तबाही मचवाने की कोशिश करते हैं आप, जिसका कि हम मुसलसल गर्दनें तोड़ रहे हैं उन दहशतगर्दों की जो आप तैयार कर रहे हैं काबुल में बैठ करके, जो तैयार कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में बैठ करके, जो तैयार कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान में, जो अपने हमारी सरहद के करीब आपकी सरहद है वहां से भेजने की, जिस तरह आप अपनी फिल्मों में दिखाते हैं कि सुरंग खोदी और जनाब सलमान खान तो पाकिस्तान अबू कताल की गर्दन आप ही लोगों ने तोड़ी, ये बात मानते हैं कि नहीं? ऐसा देखें, अबू कताल की गर्दन किसने तोड़ी? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जाती लड़ाइयाँ भी होती हैं, लोगों की जाती जमीनों पे लड़ाई, ये जर जमीन पे हमेशा से लड़ाई होती आ रही है। जमीन की लड़ाई में मारा गया अबू कताल, ये आप कहना चाह रहे हैं? मालूम नहीं, अबू कताल का जमीन की लड़ाई में मारा गया। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर वाकई ऐसा हुआ होगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जी हाफिज सईद साहब को गोली लगी और हमारी फौज ने छुपा लिया। देखें जो जख्मी होता है उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है कि ना कि उसको छुपाया जाता है। आप थोड़ा तो आर्मी के हॉस्पिटल होंगे ना, कि आपके आर्मी के हॉस्पिटल तो होंगे, हमारे यहाँ होते हैं हॉस्पिटल में। तो मैं वही कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, ये छुपाते हैं जना सब कुछ। तो आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, आप अच्छी बातें किया करें, सही बात किया करें, कोई ऐसी बात किया करें। ठीक है सिबात साहब, कर ले, कोई ऐसी बात जवाब देना चाह रहे हैं। कोई ऐसी बात किया करें जो आपका मुंह तस्लीम कर ले। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तो आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं 500 दहशतगर्द तैयार करके मैं हिंदुस्तान भेज रहा हूँ। कैसे भेज रहा हूँ आपको कैसे मालूम हो गया? मुझे मालूम नहीं कि मैंने दहशतगर्द तैयार की, आपको जो दहशतगर्द तैयार करता है वो मानेगा इस बात को? इरशाद साहब, आप लोग कभी आज तक नहीं माना आप लोगों ने? पाकिस्तान तो हमेशा डिनाइल मोड में रहा है, तो अब कैसे मान लीजिएगा आप? कई सबूत आपको दे दिए गए, जिंदा सबूत कसाब था, सबसे बड़ा सबूत पूरी दुनिया ने जिसे देखा था वो पाकिस्तान का रहने वाला था। ये बात स्टैब्लिश हो गई थी, वहीं की मीडिया ने ये साबित कर दिया था, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे थे। कैसे मानेंगे आप? सिबात साहब जल्दी खत्म करिए, 20 सेकंड का वक्त दे रहा हूं सर, समय नहीं है। ठीक है इरशाद साहब, आपकी बात होगी। सिबात जी, हाँ देखो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए आज जो टॉप 100 टेररिस्ट हैं उनमें से 80 वो आतंकवादी हैं जिनकी या तो रूट्स हैं या वो पाकिस्तान से। ये तो पूरा वर्ल्ड जानता है। इनको 4 बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे डाला, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग। अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है कि ये जो कर रहे हैं अफगानिस्तान में। इनको याद दिला दें जब 15 अगस्त 2021 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो बड़े खुशी का मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान में कि जैसे इनको बहुत बड़ा किला जीत लिया है, कहते हैं हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। भारत को पता था कि इनके अंदर फॉल्ट लाइन है कि अफगानिस्तान डूरन लाइन नहीं मांगता, ये जो पश्तून है दोनों तरफ वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लेना चाहते हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम अभी तालिबान गवर्नमेंट के साथ है, उसको कहते हैं भारत के साथ है। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको मार रहा है तो कहते हैं भारत इनको तैयार कर। भाई भारत का तो ना बॉर्डर मिलता, भारत अफगानिस्तान के साथ ना बॉर्डर ना बलूचिस्तान, अंदर झाक आप आतंकवाद का गढ़ बन गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी इंटरनेशनल दुनिया ये भी अब देख रही है कि जिन दहशतगर्दों को पाला पोसा पाकिस्तान ने, कैसे अब उसी के लिए वो नाग की तरह बने हुए हैं, डस रहे हैं उसे।